हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, अ काइंड बॉय। काइंड की मीनिंग क्या होती है? काइंड की मीनिंग होती है दयालु। मतलब कैसा लड़का? बॉय तो आप समझते ही हैं, लड़का। तो कैसा लड़का? एक दयालु लड़का। तो अब कौन है ये दयालु लड़का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। पहले हम इसे पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी मीनिंग को भी साथ में समझते जाएंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो जल्दी से जल्दी जाए उन वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये काइंड बॉय हैं। इनकी फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। ये हैं सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी, है ना। बहुत ही अहम योगदान रहा भारत की स्वतंत्रता में इनका। तो इनके बारे में एक स्टोरी है, उसे हम देखते हैं। A boy was sitting at his table near the window. He was doing his homework. Come, his mother called. Have your breakfast. A boy was sitting. अब हम क्या करते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं। एक बच्चा, एक जो लड़का है वो क्या हुआ, बैठा हुआ था। कहाँ पे? एट हिज टेबल नियर द विंडो, मतलब उनके टेबल पे वो बैठे हुए थे। जो कहाँ पर थी? विंडो मतलब खिड़की। नियर हो, नियर का मीनिंग होता है पास। किसके पास में थी? खिड़की के पास में थी। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, मतलब वो क्या कर रहे थे वहां पर बैठकर? होमवर्क कर रहे थे। बाहर पेड़ पौधे नहीं देख रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे। कम, कम का मतलब होता है किसी को बुलाना, है ना। किसने बुलाया उन्हें? हिज मदर कॉल्ड, मतलब उनकी माँ ने उन्हें क्या किया? बुलाया। हैव योर ब्रेकफास्ट, मतलब अपना ब्रेकफास्ट, मतलब आप सभी जानते होंगे, मतलब अपना नाश्ता कर लो, ऐसा करके उन्हें बुलाया। तो फिर आगे क्या होता है स्टोरी में? द बॉय वेंट टू द किचन, है ना। द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट. He was about to start eating when a beggar came to the window and said, please give me something to eat. I have not eaten anything for 2 days. The boy looked at the beggar. He was really very poor and hungry. He gave his breakfast to the beggar. The beggar quickly ate it. The boy felt sorry for him. He wondered how poor people could be. They don't get anything to eat for 2 days. And we eat 4 times a day. Now, every day the boy gave him breakfast to the beggar without his mother knowledge. अब इसकी मीनिंग हम समझते हैं। द बॉय वेंट टू द किचन, मतलब जब माँ ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने क्या किया? वो आए वहां पर और उन्होंने क्या किया? वो किचन में गए। एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट लेकर आए। मतलब आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, आजकल के बच्चे जैसे नहीं है कि मतलब बैठे हुए हैं और आवाज लगाए और नाश्ता आ गया। वो खुद गए, उन्होंने अपना नाश्ता लेकर आया। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना नाश्ता करना स्टार्ट किया था। तो उतने में ही क्या हो गया? व्हेन अ बेगर केम टू द विंडो, तो क्या हुआ? बेगर का मीनिंग होता है क्या? भिखारी, है ना। आप जानते ही होंगे भिखारी, जो जैसे कि जो भीख मांगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भिखारी कहा जाता है, ठीक है। तो एक भिखारी खिड़की पर आया और क्या बोला? एंड सेड, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मतलब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, मतलब मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। द बॉय लुक्ड एट द बैगर, मतलब जो लड़का है उसने क्या किया? उसने बैगर की तरफ देखा। ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, वो सच में कैसा दिख रहा था? गरीब भी दिख रहा था और हंग्री, हंग्री का मीन्स होता है यहाँ पर क्या? भूखा। वो क्या था? हंग्री भी था और पुअर भी था। ही गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, मतलब जो अपना नाश्ता था उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया, बैगर को दे दिया। द बैगर क्विकली एट इट, मतलब क्विकली की मीनिंग क्या होती है? जल्दी से। अब जब हमें भूख लगी होती, जब हमें देखिए जब भूख नहीं लगी हुई तो खाना आके रखा हुआ है, हम फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जब हमें भूख लगी होती तो बस हम देखते हैं कि कब हमें थाली मिल जाए, है ना। तो एट इट, ईट एट ईटन, ये क्या है? ईट की सेकंड फॉर्म है, ओके। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिंट,
लड़के को क्या हुआ, लड़के को उस भिखारी पे तरस आ गया। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी, मतलब उन्हें ये लगा, उन्हें ये आश्चर्य हुआ कि लोग कितने गरीब होते हैं। दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, मतलब उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। 2 दिन, देखिए अगर हमें एक टाइम खाना नहीं मिलता है तो हम कैसे हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़ाहट होने लग जाती, किसी पे भी गुस्सा कर देते हैं। और उस व्यक्ति ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। एंड वी ईट 4 times a day, और हम एक दिन में कितने बार खा लेते हैं, 4 बार खा लेते हैं एक दिन में, है ना। और वो बैगर को 2 दिन में एक टाइम भी खाना नहीं मिला है, और हम एक दिन में 4 टाइम खाते हैं, ठीक है। नाउ एवरी डे द बॉय गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर, मतलब अब क्या हुआ, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन जो लड़का था वो क्या करता था, अपना ब्रेकफास्ट किसको दे देता था, बैगर को, विथआउट हिज मदर्स नॉलेज, मतलब उनकी माँ की जानकारी के बिना वो क्या करते थे, वो ऐसा काम करते थे कि मतलब वो बैगर को फूड दे दिया करते थे। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। वन डे द बैगर डिड नॉट टर्न अप। द बॉय थॉट दैट ही माइट come in the evening. He kept the breakfast in his bookshelf. The beggar did not turn up in the evening. The next morning, too, the beggar didn't come. The boy again kept the breakfast in his bookshelf. मतलब क्या हुआ, वन डे द बैगर, एक दिन क्या हुआ, एक दिन भिखारी नहीं आया। द बॉय थॉट, बॉय मतलब जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा दैट ही माइट कम इन द इवनिंग, मतलब शायद वो कब आएगा, शाम के समय आएगा। ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, उन्होंने क्या किया, जो उनका बुक शेल्फ था वहां पर अपने नाश्ते को रख लिया। द बैगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग, अब वो शाम को भी नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू, और नेक्स्ट मॉर्निंग को भी नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया। द बैगर डिडंट कम, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं डिडंट, ठीक है। ये क्या है, डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमने यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, जो डिडंट है वो डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है। द बॉय अगेन कैप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, मतलब जो लड़के थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने अपना नाश्ता फिर से कहाँ रख दिया, बुक शेल्फ में रख दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं, द बैगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, मतलब जो भिखारी था वो कुछ दिनों तक नहीं आया। One day, the boy was at school. His mother saw red ants all around his bookshelf. On the bookshelf, she found her son's breakfast packed in a corner. मतलब क्या हुआ, the beggar did not come for some days, मतलब जो भिखारी था वो कुछ दिनों तक नहीं आया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, when the boy was at school, जब लड़का कहाँ था, स्कूल में था, सुभाष चंद्र बोस जी थे जो वो स्कूल में थे। his mother saw red ants all around his bookshelf, मतलब देखिए जब कुछ खाने का सामान रखा हुआ रहता है ना, तो चींटियों को पता नहीं कैसी खुशबू आ जाती है, वो कहीं ना कहीं से ऐसी ऐसी धीरे धीरे लाइन बनाकर पहुंच ही जाती हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे खाती रहेंगी यहाँ पे, और कुछ अपने घर भी ले जाती हैं, और जाते जाते एक दूसरे से ऐसे बतियाते हुए पता नहीं क्या बातें करती हैं। लेकिन अगर इधर से कोई आ रही है और इधर से कोई जा रही है तो कुछ तो वो बातें करती हैं, और बातें करने के बाद वो आगे चली जाती है। अगर आपने सुना हो कि वो क्या बातें करती हैं तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख कर बता दीजिएगा, ठीक है। ऑन द बुक शेल्फ शी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट, उन्होंने क्या देखा बुक शेल्फ में, बुक शेल्फ में उन्होंने देखा कि जो उन्होंने नाश्ता दिया था वो क्या है, बेटे का नाश्ता पैक्ड है, वहां पर टेबल पर बुक शेल्फ में रखा हुआ है, उन्होंने बहुत दिनों से नाश्ता नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द इवनिंग द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल। हिज मदर आस्क्ड, why aren't you eating your breakfast these days? The boy said, Ma, I was waiting for the beggar to take his share. Then he told his mother about the beggar. He is very poor and hungry, said the boy. He doesn't get anything to eat 4 times a day. So I give my breakfast to him. मतलब लड़के ने क्या कहा, अब जैसे देखिए क्या होता है, घर में अगर जैसे कोई कुछ हमारे कुछ हरकत हो जाती है और घर में अगर पता चल जाए तो क्या होता है, सब वेट करते हैं कि कब स्कूल से आए और इसकी चटनी हम पीसे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी की चटनी तो नहीं पिसती है, लेकिन वो पूछती है उनकी माँ कि इन द इवनिंग द बॉय कैम बैक फ्रॉम स्कूल, मतलब जो लड़का था शाम के समय क्या हुआ, स्कूल से आया, तो उनकी माँ ने पूछा। His mother asked, why aren't you eating your breakfast these days? मतलब these days मतलब आजकल तुम क्या कर रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खा रहे हो। The boy said, माँ,
आई वॉज वेटिंग फॉर द बैगर टू टेक हिज शेयर, मतलब मैं क्या करता हूँ माँ, मैं उस भिखारी का इंतजार कर रहा था जो, ताकि वो आए और अपना शेयर, शेयर मतलब अपना हिस्सा ले ले। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बैगर, अब उनकी माँ को तो पता नहीं था कि ये कौन है, तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो जो बैगर है वो बहुत ही पुअर है। ही वॉज वेरी पुअर एंड हंग्री, सेड द बॉय, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने बताया कि जो वो बैगर है वो बहुत ही पुअर है और कैसा है, हंग्री है। ठीक है, ही डजेंट गेट एनीथिंग टू ईट 4 times a day। ही डजेंट गेट एनीथिंग मतलब उसे कुछ नहीं मिलता है, किस लिए, टू ईट 4 times a day, मतलब एक दिन में 4 बार खाने के लिए उसे नहीं मिलता है। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, इसीलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट उसे, उसके साथ क्या करता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये दयालु बालक कौन थे। दिस काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब जो ये दयालु लड़का था वो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इसमें एक कोट लाइन दी है, इट इज ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन, मतलब हर व्यक्ति की मदद करना कैसी बात है, गौरव की बात है। आजकल लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करने में बहुत झिझकते हैं कि हम इसकी मदद करें, कहीं हम ही ना फंस जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई एक्चुअल में जिसको जरूरत है मदद की तो उसकी जरूरत करें, अगर आप ऐसे व्यक्ति की मदद करेंगे जिसे जरूरत नहीं है तो पक्का है कि आप फंस ही जाएंगे। तो क्या है, ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जिसे रियल में मदद की जरूरत है। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर की मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप भी ऐसी दयालुता अपने अंदर लाएंगे कि जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसकी जरूर से मदद करेंगे, और करना ही चाहिए। आई होप वीडियो की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी इस छोटी सी बी की तरह आप भी अपने घरों में बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपने देखा होगा हर स्लाइड में ये कितने मन लगाकर पढ़ती है, तो ऐसे ही बस आपको भी पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।